प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं के भाषा विषय में एक एकांकी है। इसका नाम है एक सैर ऐसी भी। इस एकांकी का सारांश पिछले वीडियो में मैंने आपको दे दिया है। आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि वह वीडियो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं आज ज़रूर देखिए। और आज का यह वीडियो उस एकांकी के सारांश को जानने के बाद कुछ और आवश्यक घटकों की जानकारी कराने के लिए यह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक सैर ऐसी भी मैंने हम लोग कभी न कभी समय मिलने पर सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन बच्चों को यह जो एकांकी दी गई है उनको उनके विद्यालय से क्रिसमस के अवकाश में एक गृह कार्य मिला है। अपने सैर के बारे में, किसी एक सैर के बारे में कुछ लेखन कार्य करके ले जाओ, यानी जस्ट निबंध जैसा लेखन करो। तो बच्चों ने तय किया पहले हम एक सैर करते हैं, सैर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम निबंध लिखेंगे। इसलिए उन्होंने तय किया और वो मार्था आंटी के साथ सैर पर गए। सैर किए, घर वापस आए। ये सारी जानकारी हमने आपको सारांश में दिया है। अब उसके बाद प्रश्न उठता है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ घटक ऐसे हैं सैर के, जिनके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। और ये जानकारी उस पूरे पाठ को, पूरे एकांकी को समझने में और फिर उस पर जो आपके लिए मूल्यांकन के प्रश्न हैं, स्वाध्याय हैं, उनको पूरा करने में बहुत सहायता मिलेगी। पहला आज का हमारा मुद्दा है सैर का अर्थ। जैसा एकांकी का नाम है एक सैर ऐसी भी, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सैर क्या है। बच्चों, आप लोग छुट्टियों के दिन कभी कभी घर से बाहर टहलने घूमने जाते हैं। मुंबई में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ आप घूमने जाते हैं, जैसे रानी बाग है, गेटवे ऑफ इंडिया है, नेशनल पार्क है, पवई में बहुत बड़ा झील और उद्यान है। तो ऐसे किसी विशेष जगह के बारे में अगर कोई आपको बताएगा, मौखिक जानकारी मिलेगी या कि कहीं लिखी हुई जानकारी मिलेगी, तो वह उतना सटीक नहीं होगा। जैसा कि आप उस जगह को जाकर देखेंगे और देखने पर जो जानकारी मिलेगी, वहाँ पर जो दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा, जो भी आप कुछ देखेंगे, वह ज्ञान आपका एकदम परिपक्व होगा, पुष्ट होगा। इसलिए सैर का सामान्य और सरल अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी स्थान को देखने जाना। जैसे आपसे किसी ने कहा भाई मुंबई का एक दर्शनीय स्थल है, देखने लायक जगह है रानी बाग। रानी के बाग के बारे में आप कुछ मुझे बताइए, बोल के सुनाइए या लिख के दीजिए। तो आप थोड़ी सी सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको रानी बाग पहले दिखा दिया जाए और फिर कहा जाए उसके बारे में आप कुछ बताइए या लिखिए, बहुत ही आसानी से आप वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने रानी बाग जा कर के उस जगह को देखा है। ऐसे ही कुछ न कुछ देखने लायक जगह, महत्वपूर्ण जगह होते हैं। ऐसे स्थान को वहाँ हम जाते हैं, देखते हैं, प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उस जगह पर आना और जाना वही है सैर। इसलिए प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी स्थान को देखने जाना। दूसरा घटक है उद्देश्य। हम कोई भी काम अनायास नहीं करते। किसी काम को करने के लिए हमारा कोई न कोई उद्देश्य होता है। ऐसे ही जब हम किसी सैर पर जाते हैं, किसी सैर की योजना बनाते हैं, तो हमारा कोई न कोई उद्देश्य होता है। सैर के अर्थ में ही सैर का उद्देश्य छिपा है। यहाँ हमने आपको बताया प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए जाना, वही चीज़ यहाँ भी आया, प्रत्यक्ष और सही जानकारी प्राप्त करना। जब हम किसी स्थान पर भ्रमण करते हुए जाते हैं, उसको देखने के लिए जाते हैं, तो जो वहाँ हमें जानकारी मिलती है वह प्रत्यक्ष होती है और
सही होती है। अगर किसी जगह को हम देखे नहीं हैं और कोई हमें उसके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के बताए तो हमें सही जानकारी का अंदाज़ा नहीं लगता है। लेकिन जब हम उस जगह को देख लेते हैं तो वह जो जानकारी हमें अपने आँखों से देखने पर, मस्तिष्क से समझने पर जानकारी मिलती है, वह एकदम सटीक और सही होती है। तो किसी भी सैर का उद्देश्य होता है उस जगह को देखकर प्रत्यक्ष और सही जानकारी प्राप्त करना। पूर्व तैयारी, कोई छोटे से छोटा भी काम हम करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ न कुछ तैयारी करनी पड़ती है। पूर्व तैयारी यानी काम करने से पहले की तैयारी। तो सैर के लिए भी हमें कुछ पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। पहला काम हमारा है स्थान निश्चित करना। जिस स्थान को हम देखने के लिए जा रहे हैं, सैर के लिए जा रहे हैं, उस स्थान को पहले हमें निश्चित करना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना है। माता पिता की अनुमति लेना। आप बच्चों के लिए यह प्रश्न चल रहा है, वीडियो है, तो बच्चे भी अगर कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको माता पिता की अनुमति लेना पड़ेगा, उनका परमिशन लेना पड़ेगा। आने जाने का साधन तय करना। 2 साल पहले, 3 साल पहले आप अपने विद्यालय से सैर के लिए गए हुए थे तो आपको स्कूल में बुलाया गया था, बस रिजर्व की गई थी, बस के द्वारा हम आपको ले गए थे और फिर वापस लाए थे। ऐसे ही कोई आने जाने का साधन हमें तय करना पड़ेगा। कम लोग हैं तो छोटा वाहन, जीप, कार, और बड़े लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं तो जैसी उनकी संख्या है, मिनी बस या बड़ी बस, या कहीं बहुत दूर की यात्रा पे जाना, सैर करना है तो जैसा साधन मिलेगा सब लोग मिल कर के ट्रेन का भी साधन तय करते हैं। तो पहले हमें आने जाने का साधन भी तय करना पड़ेगा और भोजन की व्यवस्था करना। कम दूरी की सैर है तो अपने साथ खाने पीने का भोजन भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर भोजन बनाने की अनुमति हमें नहीं मिलती है और वहाँ अगल बगल कुछ रेडीमेड भी खाने को आपको नहीं मिलेगा। तो अपने साथ खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर जाना पड़ेगा। और अगला जो सबसे लास्ट घटक है सैर के लिए, सावधानी। आप अपने घर में भी कोई काम करते हैं तो देखते हैं हमारे बड़े लोग बोलते हैं थोड़ा सावधानी से काम करना। यहाँ तक कि आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में कुछ लिखते हैं तो भी सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक से बैठें, कोई हिलाए ना, प्रकाश अच्छा हमारी नोटबुक पर है कि नहीं है, पेन हमारी अच्छी है कि नहीं है, और राइटिंग कैसी है। तो ऐसे ही सैर पर जाने के लिए भी हमें कई सावधानियां रखनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य है नियम एवं अनुशासन का पालन करना। नियम एवं अनुशासन का पालन करना। सैर के लिए कुछ नियम होते हैं और अनुशासन की बात होती है, जो हमने पाठ के सारांश में आपको बताया था, उनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नियम और अनुशासन हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। जहाँ हमने नियम को तोड़ा, अनुशासन का पालन छोड़ दिया, वहीं हमारे सामने कोई न कोई खतरा आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें नियम और अनुशासन का पालन करना ज़रूरी है। और इसके बाद में अंतिम पॉइंट है, जो हमारे सैर का नायक होगा, लीडर होगा, नायक के निर्देशों का पालन करना। नायक के निर्देशों का पालन करना। कोई न कोई एक लीडर होता है हमारे शहर का, और उस लीडर के द्वारा जो निर्देश हमें मिलेंगे, जो सूचनाएं हमें मिलेंगी, हमें आपको उस सूचना का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी लोग अभी उस जगह पर जाकर उसको देखने, वहाँ की जानकारी प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हैं। हम अभी अनभिज्ञ हैं। इसलिए जो हमारा नायक होगा, हमें उसके निर्देश को मानना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी आप सुने होंगे कि कुछ लोग टूरिस्ट की बात करते हैं, टूरिस्ट गाइड की बात करते हैं। किसी टूरिस्ट कंपनी के साथ टूर पर जाते हैं और उनके साथ कोई एक गाइड होता है जो वहाँ की जानकारी प्रदान करता है। वह गाइड जो है वही उनका नायक होता है। तो हमें आपको भी, जब हम शहर पर जाते हैं तो अपने नायक, अपने लीडर,
अपने अगुआ के दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी सैर सफल होगी। हम खतरे से बचे रहेंगे और खुशी खुशी सैर करके जानकारी प्राप्त करके हम अपने घर आ जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसे देखना है और देखने के बाद सोचना भी है कि हमने क्या क्या इस वीडियो में देखा, क्या सुना, और तब जाके पाठ से संबंधित जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। फिर आप स्वाध्याय को आसानी से पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।